Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today's our topic of discussion light reactions. आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास लाइट रिएक्शन, समरी ऑफ लाइट रिएक्शन या फिर स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो बच्चे इसमें आप लोगों को मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। हमने ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर रूट से अब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए ग्लूकोज प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म भी हम देख चुके कि इसमें 2 रिएक्शंस हैं, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकोइड यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है और लाइट की प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। आज हम स्टेप्स देखते हैं कि किस तरह से जब लाइट रिएक्शन होता है तो किस तरह से ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो आपने आज जो पॉइंट देखना है वो है आपके पास स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। आपके पास ये एक डायग्राम गिवन है, ये एक डायग्राम गिवन है। अब इसमें आपको डिफरेंट स्टेप्स जो हैं यहाँ से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि लाइट जो है ना वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करती है। अब जो यहाँ पे ग्रीन में ड्रॉ किए हुए हैं ना, ये आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। लाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर जब एक्ट करती है, जब फॉल करती है, सॉरी, जब लाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करती है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ये लाइट फॉल की इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, इनकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी यानी ये एक्साइटेड हो गए। जब ये एक्साइटेड हो जाते हैं ना तो फिर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से रिलीज़ हो जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से रिलीज़ हो जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से रिलीज़ होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से गुजरते हैं। ईटीसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये फर्दर ये क्या चीज़ है और किस तरह से इसमें काम होता है ये हम इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और एटीपी बना देते हैं। और एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ओके, उसके बाद क्या है, इस तरफ भी आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक्साइटेड हो गए, यहाँ से रिलीज हो गए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब क्या होता है कि लाइट से फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है। फोटो मीन लाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, और यहाँ पे किसकी ब्रेकडाउन करनी है? वाटर की। फोटोलाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब क्या है कि लाइट ने वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज कर दी, हाइड्रोजन आयंस बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बच्चे वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में मूव कर जाएंगे जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन उन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में मूव कर जाएंगे और जाके उनकी रिडक्शन कर देंगे। सिमिलरली क्या होगा कि ये जो H पॉजिटिव आयंस है ना ये फर्दर मूव करेंगे और NADP प्लस आपके पास आया कहाँ से? डार्क रिएक्शन से आया। डार्क रिएक्शन ने NADPH को यूज़ कर लिया और NADP प्लस को भेजा लाइट रिएक्शन की तरफ, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आयन जो हैं ये क्या करते हैं? ये NADP की रिडक्शन कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और क्या करते हैं? NADPH की रिडक्शन, NADP प्लस की रिडक्शन कर देते हैं NADPH में। सो लाइट रिएक्शन में क्या चीज़ें बनी? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने, एक तो ATP, दूसरा आपके पास NADPH, ये आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने। अब सेकंड एक और यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिलीज हुई वो थी ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ गई? इस ऑक्सीजन को ऑर्गेनिजम्स ने सांस लेने के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इक्वेटिक और जितने भी लैंड पे जो रहते हैं या जो पानी में रहते हैं उन्होंने इस ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए यूज़ कर लिया। सो ये आपके पास स्टेप्स हैं लाइट रिएक्शन के। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन आपको आएगा राइट द समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस, और लाइट रिएक्शन की समरी में आप ये सारे स्टेप्स नोट करेंगे, ये यहाँ से ये, और साथ ही साथ आप
ये डायग्राम भी बनाएंगे। और यहाँ पे आपके पास है जी स्कीम। क्वेश्चन आपको आ जाता है व्हाट इज़ जी स्कीम। तो बच्चे इस डायग्राम को देखें, ये जी टाइप है, ठीक है, जी शेप्ड है, जिसकी वजह से इसे जी स्कीम डायग्राम और जी शेप्ड फ्लो चार्ट का नाम दिया जाता है।